गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास के अंदर छठवां चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर की अपने 4 क्लास हो चुकी है। लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपने बात की थी सूफी मत की या सूफी संतों की। आज अपने 5वीं क्लास जो है उसमें चर्चा करेंगे अपने उत्तरी भारत के प्रमुख संतों के बारे में, जिसमें अपने 2 प्रमुख संत, एक तो है अपने कबीरदास जी और दूसरे है अपने गुरु नानक देव। ठीक है, इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जो डेली मैं आपसे हर वीडियो में जो एक क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब आपको देना है। आज के वीडियो का अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने तरीकों से धन अर्जित कर सकता है। मनुस्मृति जो है भैया, ठीक है, भारत का पहला विधि ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें यह बताया है कि मनुष्य जो है वो कितने तरीकों से धन अर्जित कर सकता है, कितने तरीकों से धन प्राप्त कर सकता है। 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, कितने ऐसे तरीके हैं। ओनली आपको संख्या जो है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब बात करेंगे भैया अपने राजस्थान के एक प्रसिद्ध संत जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एकमात्र पहले ऐसे संत थे जिन्होंने ये कहा था कि गुरु जो है वो संसार में सबसे बड़ा होता है, गुरु का दर्जा जो है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है। ऐसी बात कहने वाले कौन थे? कबीरदास जी थे। एक इनका भजन भी है, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए। ठीक है, तो इन्होंने कहने का मतलब ये है कि ये जो है कबीरदास जी जो है इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी महत्वपूर्ण माना है, या गुरु का स्थान जो है इन्होंने सर्वोच्च माना है। अब अपने चर्चा करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं इनके अर्थ क्या होता है। देखो, कबीरदास, कबीर जी जो है, कबीर, ये कबीर जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में कबीर का अर्थ होता है भैया महान। अर्थात कबीरदास जी क्या थे? एक महान संत थे। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो भैया इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहर तारा में। और अपने कौन सा स्टेट आता है? यूपी स्टेट। अर्थात इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ। देखो भैया, ऐसा कहते हैं कि इनकी माता जो थी वो एक विधवा थी और जन्म के बाद में इनको एक नदी के पास में कमल का फूल था, उस फूल के पास में सुलाकर चली गई। इस प्रकार की एक कथा अपने मानी जाती है। ठीक है, तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी भैया 1518 ईस्वी में। कहां पर? बस्ती के निकट कौन सा स्थान है? मगहर। यहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म की बात कर ले तो वाराणसी में, और अगर मृत्यु की बात कर ले तो कहां पर? मगहर। मैं से मैं याद रख लेना भैया। ठीक है, और इनका जन्म जो है, इस जन्म के बाद में भैया इनकी माता इनको छोड़कर चली गई। तो ऐसा कहते हैं कि इनका लालन पालन जो है वो नीरू और निम्मा नामक एक जुलाहा दंपति थे। कौन थे? दंपति थे, मतलब पति पत्नी थे। कहते हैं कि वो सुबह सुबह नदी के पास में गए तो इन्होंने वहां पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब पास में जाकर देखा तो इन्होंने पाया कि वहां पर एक लड़का है, आसपास में कोई भी नहीं है। तो ये नीरू और निमा जो थे इनके भी भैया कोई संतान नहीं थी। ये भी संतान प्राप्ति के लिए एक प्रकार से, संतान न होने की वजह से ये भी कहे कि एक प्रकार से दुखी थे। तो इसी नीरू और नम्मा जो है इन्होंने अपने कबीरदास जी का क्या किया? लालन पालन किया या इनको पाला पोसा। समझ गए? मतलब इनका जन्म, इनके जन्म और मृत्यु, देखो भैया इन दोनों के बीच में अभी तक एक प्रकार से कहे कि इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, कुछ कहते हैं कि हिंदू परिवार में हुआ। अभी तक यह एक प्रकार से अपने क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन इतना क्लियर है कि इनका जो लालन पालन है वो कैसे परिवार में हुआ था? मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि ये नीरू और निम्मा पहले मुस्लिम नहीं थे, पहले ये हिंदू ही थे। बाद में ये इन्होंने इस्लाम के ये क्या बन गए थे? अनुयायी बन गए थे। इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इनका लालन पालन जो है वो नीरू और निम्मा जो क्या थे? जुलाहे थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। उनके द्वारा कबीरदास जी का लालन पालन
किया गया। जन्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि भैया हिंदू थे या मुस्लिम, इसके ऊपर अभी तक क्या बना हुआ है, संशय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार इनको हिंदू मानते हैं तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि कबीरदास जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन यह सत्य है कि इनका लालन पालन जो है वो कहाँ पर हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। क्लियर है। आगे बात करते हैं भैया, कबीरदास जी जो थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। इस्लाम की कौन सी बातों से प्रभावित थे? इस्लाम से प्रभावित होकर कबीरदास ने सत्य को, देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कबीरदास ने इस्लाम से प्रभावित होकर सत्य को क्या कहा था? तो इन्होंने क्या कहा था? अल्लाह कहा था, खुदा कहा था, हजरत कहा था और पीर कहा था। समझ रहे हो? क्वेश्चन आता है भैया, कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर सत्य को क्या कहा था? तो इन्होंने कहा कि सत्य ही क्या है? अल्लाह है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही हजरत है, सत्य ही पीर है। किन्होंने कहा था? कबीरदास जी ने। और वेदांत दर्शन से, वेदांत दर्शन अपने जो हिंदू दर्शन है उससे प्रभावित होकर इन्होंने सत्य को क्या कहा था? अलग कहा था। और क्या कहा था? निराकार कहा था। अलग भी कहा था, निराकार भी कहा था, आत्मन भी कहा था। देखो अलग का मतलब क्या होता है? अदृश्य। ठीक है। निराकार का मतलब जो दिखाई ना दे, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। अलग के या अदृश्य या निराकार मतलब जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। इन्होंने कहा कि सत्य जो होता है वो अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो अलग होता है, वो आत्मन होता है, वो निराकार होता है, इसका कोई रंग रूप नहीं होता। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है भैया। कबीर ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर सत्य को क्या कहा और वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को क्या कहा? ये दोनों क्वेश्चन आपके काफी मोस्ट है। आगे बात करो भैया, कबीरदास जी जो थे इन्होंने किसका समर्थन किया? एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद का मतलब इन्होंने कहा कि ये जो ईश्वर है वो एक ही है, अल्लाह ईश्वर दोनों एक ही है, इनके अलग अलग क्या है? नाम है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो सब क्या है? एक ही है। अर्थात परम सत्य या परम सत्ता जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में है, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये कैसे संत थे? निर्गुण संत थे भैया। ध्यान रखना, कबीरदास जी और गुरु नानक दोनों अपने पढ़ रहे ना, दोनों निर्गुण है। देखो निर्गुण और सगुण में क्या अंतर होता है? निर्गुण, निर्गुण का मतलब जो ये कहे कि ईश्वर ये ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, मतलब ईश्वर के खूब सारे रूप है, उसका खूब सारा आकार है, वो तो निर्गुण। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो हो गए निर्गुण। ठीक है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। और सगुण का मतलब एक निश्चित आकार दे दिया, एक निश्चित संरचना दी। जैसे मान लो कोई मूर्ति है और उस मूर्ति में कोई देवता है, हाथ में बांसुरी बजा रहे, तो अपने क्या कहेंगे? ये तो कौन से भगवान है? कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। तो वो कौन से हो गए? सगुण। जिन्होंने कहा कि हाँ ईश्वर इस प्रकार सा है। सगुण वालों ने क्या किया भैया? ईश्वर को एक निश्चित आकार दे दिया, ईश्वर की एक निश्चित संरचना दे दी, ईश्वर को एक निश्चित रूप प्रदान कर दिया। जबकि निर्गुण वाले जो थे उन्होंने कहा कि ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो तो हर जगह व्याप्त है। ठीक है। तो कबीरदास जी और गुरु नानक दोनों ही कौन थे? सगुण थे। ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, कबीरदास के जो गुरु थे भैया उनका क्या नाम था? रामानंद था। रामानंद के ये शिष्य थे भैया। रामानंद देखो कौन थे? रामानंद के बारे में भी आपको एक दो पंक्ति बता दो भैया। रामानंद दक्षिण भारत के भक्ति संत थे और दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? यही रामानंद थे। ठीक है। अपने आलवार, नैनार ये सब किधर हुए थे? दक्षिण भारत में तो थे। इस दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसको दिया है? रामानंद को ही दिया। ये रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे भैया। धन्ना था, कबीरदास जी थे, पीपा था, रेदास था, सेना था, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे। तो ये कबीरदास जी जो है वो किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। हालांकि कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि कबीरदास और रामानंद जो है वो समकालीन थे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ये समकालीन नहीं थे, क्योंकि रामानंद और कबीरदास जी के बीच में काफ़ी गैप है। ठीक है। हालांकि ये बात सही है कि कबीरदास जी और रैदास जो है वो समकालीन थे। आगे बात करते हैं भैया, इन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं का क्या किया? विरोध किया। किन्होंने? कबीरदास जी ने। रूढ़िवादी सामाजिक धार्मिक परंपराएं जैसे पशु बलि है, नर बलि है, कोई यज्ञ है, कोई अनुष्ठान है,
ओम नमः नमः शिवाहार, इस प्रकार के अपने करते हैं ना। मतलब जो परंपराएं जो चली आ रही है, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उन परंपराओं का, उन आडंबरों का, या एक प्रकार से कहे कि जो दिखावा हो रहा है उनका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। ये ध्यान देना भैया, मेन क्वेश्चन है कबीर की जो वाणी है, ठीक है, या उनके जो उपदेश है या उनके जो विचार है वो किसमें संकलित है, बीजक नामक रचना में संकलित है। या अपने कहे कि कबीर की शिक्षाओं को, कबीर के उपदेशों को या कबीर के विचारों को बीजक नामक रचना में क्या किया गया है, संकलित किया गया है। और यह कार्य किसने किया था, कबीर का शिष्य था भैया धर्मदास। इस धर्मदास के द्वारा कबीर की शिक्षाओं को, कबीर के उपदेशों को, कबीर की वाणी को किसमें संकलित किया गया, बीजक नामक रचना में संकलित किया गया है। इसके बाद में भैया कबीर को मानने वाले जो होते हैं या कबीर के जो शिष्य होते हैं या जो चेले होते हैं वो क्या कहलाते थे, कबीर पंथी कहलाते थे। मतलब जो कबीर को मानते थे वो क्या कहलाते थे, कबीर पंथी कहलाते थे। और कबीर की वाणी का संकलन, कबीर की वाणी का संकलन जो है भैया वो 3 परिपाटियों में किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। कबीर की वाणी या कबीर के उपदेश या कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो मेन तो किस में है, बीजक में है, ठीक है। और बीजक में इनका संकलन किसने किया, धर्मदास ने किया। लेकिन फिर कबीर के शिष्य जो थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथों में कबीर की वाणियों का क्या कर दिया, संकलन कर दिया। तो वो कितने हैं टोटल, 3 है। 3 कौन कौन से है भैया, पहला तो है कबीर के बीजक। यह कहां पर है, अपने वाराणसी यूपी में है। वर्तमान समय में कहां पर है, वाराणसी यूपी में है। कबीर ग्रंथावली यह कहां पर है, अपने राजस्थान में। और तीसरा है भैया आदि ग्रंथ साहब, जो अपने सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें भी कबीर के उपदेश या शिक्षाएं संकलित है। तो कबीर के उपदेश या शिक्षाएं किसमें हो गई, बीजक में हो गई, कबीर ग्रंथावली में हो गई और आदि ग्रंथ साहिब में हो गए। तीनों परिपाटियों को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भैया उलटबासी। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, उलटबासी क्या है। तो कबीरदास जी जो थे भैया, इन कबीरदास जी के द्वारा जो उल्टी कही गई उक्तियां है, कबीरदास जी देखो भैया एक रहस्यवादी संत थे। रहस्यवादी संत थे मतलब ये कोई भी बात को इस प्रकार से कहते थे कि उस बात का अर्थ ही पलट जाता था। तो इस प्रकार की जो उनके द्वारा जो वाणी कही गई थी ना, उनको क्या कहा गया था, उलटबासी कहा गया था। और उलटबासी का सीधा सा अर्थ क्या होता है, कबीर की उल्टी कही गई उक्तियां। क्लियर है। तो ये हो गया भैया अपने कौन से, कबीरदास जी, जिनका जन्म कब हुआ था, 1398 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। नीरू और निम्मा ने इनका लालन पालन किया था। 3 इनकी परिपाटियां हैं, इनके वाणी, इनके उपदेश, इनकी शिक्षाएं जो है वो बीजक में संकलित है। संकलन किसने कराया था, कबीरदास के जो शिष्य थे अपने धर्मदास। अब बात करते हैं भैया अगले गुरु की। अगला गुरु जो आता है भैया अपने, वो है गुरु नानक। ये भैया अपने सिख धर्म के गुरु थे। कौन से धर्म के, सिख धर्म। सिख धर्म भैया अपने सिख धर्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। देखो पहला गुरु कौन था, अपने गुरु नानक। दूसरे थे भैया गुरु नानक के पुत्र गुरु अंगद। तीसरे थे अमरदास। चौथे थे रामदास। 5वें थे अपने अर्जुन देव। 6वें थे भैया अपने गुरु हरगोविंद। 7वें थे अपने गुरु हरराय। 8वें थे अपने गुरु हरिकिशन। 9वें थे तेग बहादुर और 10वें गुरु थे भैया गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और इन्होंने फिर ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने गुरु प्रथा जो है या गुरु की गद्दी को ही समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के साथ में उनका युद्ध हुआ था। लेकिन अपने यहाँ पर इतना नहीं है, अपने मेन चर्चा किसकी करेंगे, गुरु नानक की करेंगे। गुरु नानक भैया जिनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। तलवंडी जो कहाँ पर है, अपने ननकाना पंजाब में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वर्तमान समय में भैया अगर बात करें तो यह स्थान जो है वो कहाँ पर आता है, पाकिस्तान में आता है। लेकिन ये 1469 की बात है, उस समय अपना देश आज़ाद हुआ नहीं था, तो ये अपने भारत में ही थे। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 15 अप्रैल 1469 को। और इधर ध्यान देना, इनका जन्म कब हुआ है, 1398 ईस्वी में। इसका मतलब कबीरदास जी और गुरु नानक लगभग सेम से ही थे, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हो रही है, 1518 में हो रही है और इस टाइम पे इनका भी जन्म हो गया था। ठीक है। ये भी अपने कहे कि
सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। सिकंदर लोदी जो अपने दिल्ली का शासक था, लोदी वंश का शासक था, उनके समकालीन थे। तो अपने को सबसे पहले आपको भैया ये जन्म ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंपटीशन एग्जाम भी कई बार पूछते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भैया कब, 1499 ईस्वी में। सुल्तानपुर नामक जगह है और वहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है बई नदी। इस नदी के किनारे गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सिख धर्म के क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं, या अपने कहे कि सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। ये सिख धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। हालांकि इनका क्या हुआ था, बाल विवाह हुआ था, अर्थात बचपन में ही या छोटी उम्र में ही इनका क्या हो गया था, विवाह कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने भक्ति का मार्ग जो है वो अपनाए रखा। किसके समकालीन थे, अभी आपको बता चुका हूं, सिकंदर लोदी के समकालीन थे भैया दोनों ही, ठीक है। और इन्होंने लंगर प्रथा चलाई थी। लंगर प्रथा जानते हो क्या आपने, ये सिख धर्म से संबंधित है भैया। यहाँ पर क्या होता है कि भूखे गरीब ऐसा लोगों को क्या होता है, निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है और ये लंगर प्रथा अभी तक अपने कायम है, ठीक है। प्रसिद्ध खतन, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पंक्ति कही गई थी भैया। इन्होंने कहा था कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, अर्थात ना तो कोई हिंदू है और ना ही कोई क्या है, मुसलमान है। यह पंक्ति भी किन्होंने कही थी, गुरु नानक देव ने कही थी कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सभी क्या है, इंसान है, सभी समान है, अतः हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं भैया, सूफी भक्ति संतों की ये क्या रहते थे, साथ में रहते थे। सूफी संत भक्ति संत ये अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके साथ में इनका अधिकतर जीवन जो है वो व्यतीत होता था और इनके साथ में ये क्या करते थे, देशों में अलग अलग देश में क्या करते थे, भ्रमण करते थे। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने 5 बार तो अपने संपूर्ण देश का क्या किया था, भ्रमण किया था। 5 बार अपना संपूर्ण देश ये घूम चुके थे। ये भी कैसे संत थे भैया, कबीरदास की तरह यह भी निर्गुण संत थे, अर्थात ये भी मानते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। और इन्होंने भी कबीरदास जी की तरह अनुष्ठान, यज्ञ, मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने कहा कि ये अपने जो होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो बलियां अपने देते हैं, ये सब क्या है, पाखंड है, ये सब क्या है, दिखावा है। और ऐसा कहकर इन आडंबरों का इन्होंने भी कबीरदास जी की तरह क्या किया, विरोध किया। और इन्होंने ईश्वर को किस नाम से पुकारा, रब कहा, रब राखा। अपने कहते हैं ना, रब राखा, अर्थात ईश्वर को इन्होंने किस नाम से पुकारा था, रब के नाम से पुकारा था। और कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया था, ध्यान रखना। इन्होंने ईश्वर को रब कहा और ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने एक रास्ता बताया कि ईश्वर की हम पूजा कैसे करें। इसके लिए भी कबीरदास जी ने क्या कहा कि आप ईश्वर का क्या करो, निरंतर स्मरण करो और क्या करते रहो, नाम का जाप करते रहो। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जा रहे हो, वहां पे आप घंटे बजा रहे हो, वहां पे आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, ये सब दिखावा आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है, जो रब है, इसकी उपासना करने का सीधा सा तरीका ये है कि आप रब का निरंतर स्मरण करते रहो, इनके नाम का क्या करते रहो, जाप करते रहो, राम नाम राम नाम राम नाम, इस प्रकार से। क्लियर है। आगे देखो भैया, इनके विचार जो थे, इन विचारों को क्या कहा गया है, शब्द कहा गया है। किन के विचारों को, गुरु नानक के जो विचार थे उनको शब्द कहा गया है, जबकि कबीरदास जी के जो विचार थे उनको वाणी कहा गया है। ध्यान देना, कबीरदास जी के जो विचार है उनको वाणी कहा गया है, गुरु नानक के जो विचार है उनको क्या कहा गया है, शब्द कहा गया है। और ये अपने शब्दों को क्या करते थे भैया, अलग अलग रागों में गाते थे, घूमते फिरते रहते थे और अपने शब्दों को, मतलब अपने उपदेशों को अलग अलग रागों में गाकर लोगों के बीच में क्या करते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। और इनका एक सेवक था, वो इनके साथ में रहता था, जिसका नाम था मर्दाना। ये क्या करता था, रबाब बजाता था। रबाब क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने का यंत्र होता है। ये गाते थे और मर्दाना जो इनका सेवक था, इनका शिष्य था, वो क्या बजाता था, रबाब बजाता था। इनके जो अनुयायी हैं वो कौन बने थे, देखो भैया, सिख धर्म का पहला गुरु कौन हो गया, गुरु नानक हो गया। इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में
इनका अनुयायी जो बना था वो कौन बना था? गुरु अंगद बना था। गुरु अंगद अभी आपको बताया मैंने किनका पुत्र था? इन्हीं गुरु नानक का पुत्र था। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक की मृत्यु के बाद में सिख धर्म का जो दूसरा गुरु या जो अनुयायी या जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना था? गुरु अंगद बना था, जो 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक सिख धर्म की जो या अपने कहे जो गुरु गद्दी थी उस पर विराजित हुआ था। अर्जुन देव ये कौन थे भैया? सिख धर्म के, अभी आपको बताया ना गुरु, सिख धर्म के ये 5वें गुरु थे। देखो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन थे? अपने गुरु अंगद। और 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव। इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था भैया। ये क्वेश्चन कई बार आता है। सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, या जिसको अपने आदि ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। ठीक है, इस आदि ग्रंथ साहिब ने क्या, इस आदि ग्रंथ साहिब जो है इसमें गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन किया। मतलब गुरु अर्जुन देव से पहले ये कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। इनसे पहले कितने गुरु और हो गए? 4 गुरु हो गए। तो इनसे पहले जो 4 गुरु थे कौन कौन? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। ये 4 गुरु हो गए। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। तो इन अर्जुन देव ने क्या किया? इनसे पहले जो 4 गुरु हुए इन चारों गुरुओं के प्लस इसके अलावा अपने कबीरदास जी, अपने रविदास जी और बाबा फरीद, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस में करवाया? आदि ग्रंथ साहिब में कराया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब में इनकी शिक्षाओं का संकलन किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इसके बाद में देखो भैया, ये जो आदि ग्रंथ साहिब है, इस आदि ग्रंथ साहिब को अपने गुरु वाणी भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है? गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, गुरु के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, जो वाणी उनके मुंह से निकली थी, वही तो है ना किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में। तो इसे अपने गुरु वाणी भी कहा जाता है। इसके बाद भैया बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। ये सिख धर्म के अपने अंतिम गुरु थे, अर्थात कौन से नंबर के गुरु? 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, इन्होंने भैया क्या किया? सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनके उपदेशों को भी किसमें शामिल करवा दिया? आदि ग्रंथ साहिब में संकलित करवा दिया। मतलब 4 के तो अर्जुन देव ने करवा दिए थे, और 5वां कौन सा हो गया? गुरु तेग बहादुर। इनके उपदेशों को किसने संकलित कराया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु। ठीक है, तो अपने आगे बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे भैया, इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था खालसा पंथ। ये खालसा पंथ क्या है भैया? खालसा का मतलब होता है पवित्र सेना। खालसा का मतलब क्या हो गया? पवित्र सेना। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और वो कब की थी? 1699 ईस्वी में स्थापना की थी। और इनको अपनी जो खालसा सेना थी, उस खालसा सेना को 5 प्रतीक धारण करने के लिए कहा, जिनको क्या कहा गया? पंचकार कहा गया। 5 प्रतीक का मतलब कि प्रत्येक सिख जो है वो केस रखेगा, मतलब बाल कभी नहीं कटाएगा, हाथ में कड़ा पहनेगा, कच्छा पहनेगा, कटार रखेगा या कृपाण अपने साथ में रखेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? पंचकार या पंच प्रतीक होते हैं। केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। क्लियर है? ये 2 गुरु अपने हो चुके हैं भैया। अब कॉपी निकालो और हेडर लगाओ कबीरदास जी, और स्पीड से लिखो। ठीक है, स्पीड से लिखो भैया। ऐसे के ऐसे जैसे मैंने पॉइंट बना बना के लिखा है ना, ऐसे अलग अलग लाइन में लिखते रहो। ठीक है, पहले लिखो आप, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरताला में हुआ। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा ब्रैकेट में कर लेना यूपी में हुआ, तथा इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीरदास जी का लालन पालन नीरू और निम्मा नामक जुलाहा दंपति ने किया, जिन्होंने जो
बाद में मुस्लिम धर्म के अनुयायी बन गए थे, जो बाद में मुस्लिम धर्म के अनुयायी बन गए थे। कबीरदास जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ या मुस्लिम परिवार में हुआ, इस बात को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। आगे लिखो, कबीरदास जी ने इस्लाम से प्रभावित होकर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कहा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीर ने वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, आत्मन कहा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीर निर्गुण संत थे, इन्होंने एकेश्वरवाद अर्थात इन्होंने कहा कि परम सत्ता एक ही ईश्वर के हाथ में है, इस बात का समर्थन किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीरदास ने रूढ़िवादी सामाजिक धार्मिक परंपराओं तथा आडंबरों का भी खुलकर विरोध किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कबीर की वाणी या उपदेश या विचारों को बीजक में संकलित किया। विचारों को बीजक में संकलित इनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर को मानने वाले कबीर पंथी कहलाते थे। नेक्स्ट लाइन लिखो, कबीर की वाणी का संकलन 3 परिपाटियों में किया गया। फर्स्ट परिपाटी लिख लो भैया, कबीर बीजक। नंबर 1 लगा के लिखो, कबीर बीजक। इसमें 1-2 लाइन लिखाऊंगा आपको, कबीर बीजक। इसके सामने डैश करके लिख लो, कबीर पंथियों द्वारा कबीर बीजक वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। नंबर 2, कबीर ग्रंथावली। इसमें लिखो, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। दादू पंथी मतलब जो दादू दयाल को मानते थे। नंबर 3, आदि ग्रंथ साहिब। फिर नीचे लिखो लाइन चेंज करके, लगभग सभी पांडुलिपियों का संकलन कबीरदास की मृत्यु के बाद किया गया। आगे लिखो, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। कबीर की कुछ रचनाएं ऐसे कर लो, कबीर की कुछ रचनाएं उलट बांसी ब्रैकेट में कर लो, उल्टी कही गई उक्तियां, ब्रैकेट में कह लेना, उल्टी कही गई उक्तियां के नाम से जाना जाता है। उलट बांसी इस प्रकार से लिखी गई है कि रोजमर्रा के अर्थ को इसमें उल्टा दिया गया है। इन उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। फिर आगे लिखो भैया, 1-2 लाइन और लिख लो। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। ठीक है भैया, ये कबीरदास जी हो गए। अब हेडे लगाओ गुरु नानक। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा स्पीड से लिखो। पहली लाइन तो है ना ऐसी की ऐसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ऐसी की ऐसी लिख लो, तीसरी भी सेम टू सेम लिख लो, चौथी भी सेम टू सेम लिख लो ऐसी की ऐसी, पांचवी भी ऐसी सेम टू सेम लिख लो,
छठवीं लाइन में लिखो, छठवीं लाइन में, ठीक है। ये तो इनके ऊपर के लाइन तो ऐसी कैसी उतार लो, फिर आगे लिखो गुरु नानक सूफी और गुरु नानक अपना अधिकतर समय सूफी और भक्ति संतों के साथ में बिताते थे तथा उनके साथ में यात्राएं भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 5 बार संपूर्ण देश का भ्रमण किया। नेक्स्ट लाइन में लिखो गुरु नानक निर्गुण संत थे। इन्होंने अनुष्ठान, यज्ञ, मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों व दिखाओं का विरोध किया। नेक्स्ट लाइन लिखो भैया, गुरु नानक ने ईश्वर को रब कहा। रब, गुरु नानक ने ईश्वर को रब कहा और रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया कि हमें निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखो गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में जनता के सामने रखे। नानक के विचारों को शब्द कहा जाता है। नानक के विचारों को शब्द कहा जाता है। नानक शब्दों को अलग अलग रागों में गाते तथा उनका सेवक मर्दाना साथ में रबाब बजाता था। साथ में रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ऐसे कर लो। गुरु नानक ने, नेक्स्ट लाइन में लिखो गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र गुरु अंगद बना, जो सिख धर्म का दूसरा गुरु था। फिर आगे लिखो, फिर हेडिंग लगा लो थोड़ी सी, छोटी सी, अर्जुन देव। अर्जुन देव ये हेडिंग लगा लो। इसमें लिखो भैया ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब / आदि ग्रंथ साहिब में प्रारंभ के 4 सिख गुरुओं, ब्रैकेट में कर लेना, गुरु नानक, अंगद, रामदास, अमरदास, इन्होंने प्रारंभ के 4 सिख गुरुओं तथा बाबा फरीद, रविदास और कबीर के उपदेशों का संकलन आदि ग्रंथ साहिब में कराया, जिसे गुरु वाणी भी कहा जाता है। फिर हेडिंग लगाओ भैया गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया था। इन्होंने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के उपदेशों का संकलन आदि ग्रंथ साहिब में कराया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ, ब्रैकेट में कर लेना पवित्रों की सेना, ब्रैकेट में कर लेना पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनको 5 प्रतीक धारण करने के लिए कहा, जिन्हें पंचकार कहा जाता है। जिन्हें पंचकार कहा जाता है। पंचकारों में केस, कड़ा, कंगा, करछा और करपाण प्रमुख है। ओके भैया, तो ये हो गई अपने आज की क्लास। अब इस चैप्टर का अपने एक ही टॉपिक शेष बचा है और वो है अपने मीराबाई, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।